स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। लास्ट वीडियो में हमने राठौड़ वंश के क्वेश्चन किए थे। आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे और राठौड़ वंश के सारे क्वेश्चंस को पूरा करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, मुगल शासक अकबर के समय बीकानेर के शासक राय सिंह निम्नांकित में से किस सैन्य अभियान में शामिल नहीं थे? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं बंगाल, काबुल, बलूचिस्तान और ऑप्शन नंबर 4 कंधार। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 बंगाल। जो राय सिंह थे वे बंगाल के सैन्य अभियान में शामिल नहीं थे, वे काबुल, बलूचिस्तान और कंधार के सैन्य अभियान में शामिल थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से किसने अकबर के शासन के दौरान बलूच विद्रोह के दमन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? आपके ऑप्शन है बीकानेर के कल्याणमल, बीकानेर के राय सिंह, आमेर के भारमल या फिर आमेर के जगन्नाथ कछवाहा। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 बीकानेर के राय सिंह जो थे उन्होंने बलूच विद्रोह दमन के समय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, 1572-73 में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया था? तो इसके ऑप्शन है आपके मोटा राजा उदय सिंह, बीकानेर के राय सिंह, आमेर के मान सिंह या फिर मालदेव के ज्येष्ठ पुत्र राम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 बीकानेर के राय सिंह। हमने पढ़ा था कि अकबर जो है 1570 में नागौर दरबार आयोजित करता है और उसमें जो है ये फैसला लिया जाता है कि जोधपुर का शासन जो है वह दिया जाएगा राव कल्याणमल जो थे उनके पुत्र बीकानेर के राय सिंह को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है, किस राजपूत शासक को राजपूताना का कर्ण कहा जाता है? आपके ऑप्शन है यहाँ पर महाराणा कुंभा, सवाई प्रताप सिंह, महाराजा राय सिंह या फिर महाराजा जसवंत सिंह। इसका सही उत्तर है जो ऑप्शन नंबर 3 महाराजा राय सिंह जो थे उन्हें जो है राजपूताना का कर्ण कहा जाता है। इससे पहले जो है हमने मारवाड़ का कर्ण जो है वह पढ़ा था, तो वो कहा जाता था आपके बीकानेर के लूण कर्ण को। देखिए देखते हैं इनके बारे में। तो राय सिंह जो थे उनके समय में घोर त्रिकाल पड़ता है जिसमें हजारों व्यक्ति अकाल जिसमें व्यक्ति पशु सभी लोग मारे जाते हैं। उनके लिए जो है महाराजा राय सिंह जो थे उन्होंने जगह जगह सदाव्रत खोले और पशुओं के लिए चारे पानी की भी व्यवस्था की थी। उनके इसी और इनका जो स्वभाव था वो भी उदार और सहिष्णु था। तो मुंशी देवी प्रसाद जो थे उन्होंने उनकी इस दानशील प्रवृत्ति के कारण उन्हें राजपूताना का कर्ण कहा है। तो किसने कहा है? मुंशी देवी प्रसाद ने। ये भी हमें याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, राव राय सिंह को राजपूताने का कर्ण किसने कहा? आपके ऑप्शन हैं बीटू सूजा, चिंतामणि भट्ट, मुंशी देवी प्रसाद या फिर गंगानंद मैथिली। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 मुंशी देवी प्रसाद जो हैं उन्होंने महाराजा राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा था। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा निम्न में से किस शासक को शमशाबाद एवं नूरपुर की जागीर एवं राय की उपाधि दी थी? आपके ऑप्शन है राव मुकुंद सिंह, मोटा राजा उदय सिंह या फिर आपके महाराजा राय सिंह या ऑप्शन नंबर 4 मान सिंह। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 महाराजा राय सिंह। जानते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। तो देखिए अकबर ने राय सिंह जो थे उनको 1593 में जूनागढ़ का प्रदेश और 1604 में शमशाबाद तथा नूरपुर की जागीर दी थी और इसी के साथ साथ में उसे राय की उपाधि भी प्रदान की थी। और महाराजा राय सिंह जो थे उन्होंने कुछ ग्रंथों की भी रचना की थी जिनके नाम हैं राय सिंह महोत्सव एवं ज्योतिष रत्नमाला। इन ग्रंथों की भी रचना जो है महाराजा राय सिंह ने की थी। तो ये आपको याद रखना है। अकबर ने उन्हें जो है जूनागढ़ 1593 में और 1604 में शमशाबाद और नूरपुर की जागीर व इसके साथ में राय की भी उपाधि प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, बीकानेर शासक कर्ण सिंह किस या कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? आपके ऑप्शन है यहाँ पर जहांगीर, शाहजहां या फिर शाहजहां और औरंगजेब, अकबर, जहांगीर या फिर औरंगजेब और शाह आलम। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2 शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन थे आपके बीकानेर के महाराजा कर्ण सिंह। तो देखिए कर्ण सिंह के बारे में जानते हैं।
तो देखिए ये इनके पिता थे सूर सिंह। उनकी मृत्यु होने के बाद कर्ण सिंह जो है वो 13 अक्टूबर 1631 को बीकानेर की गद्दी पर बैठते हैं। ये शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन थे और इन्होंने जो है जांगलधर बादशाह की उपाधि से सम्मानित कर्ण सिंह के शासनकाल में अनेक साहित्यिक ग्रंथों की भी रचना हुई थी, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं जैसे कि कर्णभूषण जो कि गंगानंद मैथिली द्वारा रचित है, व साहित्य कल्पद्रुम। ये जो तो है प्रमुख ग्रंथ थे इनके समय के। तो महाराजा कर्ण सिंह के बारे में यदि बात करें तो इनके पिता सूर सिंह थे। 1631 में ये जो है बीकानेर की गद्दी पर बैठते हैं। इन्होंने शाहजहां और औरंगजेब के ये समकालीन रहे। इसके अलावा इन्होंने एक उपाधि से इन्हें सम्मानित किया था जो कि थी जांगलधर बादशाह। जांगल प्रदेश आप बीकानेर वाले क्षेत्र को बोलते थे, तो उसके ये राजा थे, तो इसलिए जांगलधर बादशाह की उपाधि थी इनके पास। व इनके जो शासनकाल था उसमें कुछ प्रमुख ग्रंथों की भी रचना हुई, जैसे कि आपका कर्णभूषण जो कि गंगानंद मैथिली द्वारा लिखा गया और साहित्य कल्पद्रुम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है, इतिहासकार GH ओझा के अनुसार मतीरे की राड़ नामक युद्ध कब लड़ा गया? ऑप्शन है आपके पास 1640, 1644, 1648 और 1650। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 1644। तो देखिए मतीरे की राड़ जो युद्ध है उसके बारे में जानते हैं। ये जो है 1644 में हुआ था और ये किन किन दो राज्यों के बीच में हुआ था? तो देखिए ये होता है आपके नागौर और बीकानेर राज्य के बीच में। और इसके पीछे की जो कहानी है वह काफ़ी दिलचस्प है कि जो नागौर में एक किसान थे, उन्होंने अपने जो उनका खेत था उसमें उन्होंने एक मतीरे की बेल लगाई थी। बेल जो है मेड़ पार कर कर एक दूसरे के किसान के खेत में चली गई जो कि बीकानेर राज्य की सीमा में आता था, और उस मतीरे की जो सामर्थ्य था उसको लेकर के विवाद होता है। दोनों किसानों में झगड़ा हुआ जो कि जो है आपके दोनों राज्यों के पास पहुंचा, और उस जो है मतीरे के ऊपर ये मतीरे की राड़ का युद्ध जो है 1644 में होता है। और इसी युद्ध को जो है मतीरे के राड़ की नाम से यह प्रसिद्ध है। तो आपको याद रखना है मतीरे की राड़ ये युद्ध 1644 में हुआ, जो नागौर राज्य जो है राव अमर सिंह की अंतिम सीमा पर, उस समय जो राजा थे नागौर राज्य के राव अमर सिंह, उनके यहाँ एक किसान ने मतीरे की जो है बेल लगाई, जिसका मतीरा जो है बीकानेर राज्य तक चला गया, उस सीमा में चला गया, और वहाँ पर जो है उसके ऊपर उन दोनों में झगड़ा होता है जो कि बाद में इन दोनों राज्यों के बीच में झगड़े की वजह बनता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बीकानेर के कौन से शासक को उसकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही मरातिब की उपाधि दी? आपके ऑप्शन हैं राव दलपत सिंह, राव सूर सिंह, राव कर्ण सिंह या फिर राव अनूप सिंह। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, राव अनूप सिंह जो थे उन्हें औरंगजेब ने उनकी वीरता से प्रभावित होकर माही मरातिब की उपाधि दी थी। अब बात करते हैं राव अनूप सिंह जी की। तो देखिए औरंगजेब ने अनूप सिंह जी जो थे, इनका शासनकाल रहा 1669 से 1698। इनको महाराजा एवं साथ में माही मरातिब की उपाधि दी थी। इन्होंने काफ़ी जो है ग्रंथों की भी रचना की थी, जैसे कि उसमें है अनूप विवेक, काम प्रबोध और अनूपोदय। इनकी इन्होंने रचना की। आपको इन ग्रंथों के नाम याद रखने हैं, अनूप विवेक, काम प्रबोध और अनूपोदय। इनके जो दरबारी विद्वान थे उनका नाम भाव भट्ट था, जिन्होंने संगीत अनुपाकुंश और अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकर आदि ग्रंथों की रचना की थी। और जो है हमें जो बीकानेर के राजा अनूप सिंह हैं उनके बारे में ये बातें याद रखनी है कि औरंगजेब ने जो है इन्हें महाराजा की उपाधि दी, इसके अलावा माही मरातिब की उपाधि दी। इन्होंने कुछ संस्कृत ग्रंथों की भी रचना की थी, जैसे कि आपके अनूप विवेक, काम प्रबोध और अनूपोदय। इनके जो दरबारी विद्वान थे भाव भट्ट, उन्होंने संगीत के ऊपर जो है कुछ ग्रंथ लिखे थे, जैसे कि संगीत अनुपाकुंश, अनूप संगीत विलास और अनूप संगीत रत्नाकर। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने कौन सी उपाधि से सम्मानित किया था? आपके ऑप्शन हैं माही मरातिब, माहिर खब, माही श्राव और माही विजेता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, माही मरातिब। और इसके साथ साथ एक और उपाधि दी थी, हमने पढ़ा महाराजा की उपाधि भी जो है इन्हें दी थी औरंगजेब ने।
अगला प्रश्न है हमारे पास, अनूप विलास संगीत ग्रंथ के रचनाकार हैं? आपके ऑप्शन है कृष्णानंद, कुंभा, पंडित भावभट्ट या फिर पुंडरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, पंडित भावभट्ट। ये जो है महाराजा अनूप सिंह के दरबारी विद्वान थे और इन्होंने संगीत के ऊपर जो है 3 ग्रंथ लिखे थे, उनमें से एक है अनूप विलास। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, किसने अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा था? आपके ऑप्शन है भावभट्ट, लोचन, हृदय नारायण और पुंडरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, भावभट्ट, जो कि अनूप सिंह के दरबारी विद्वान थे। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय बीकानेर के शासक कौन था? तो देखिए इसके ऑप्शन है महाराजा गंगा सिंह, महाराजा शार्दुल सिंह, महाराजा कर्ण सिंह और महाराजा अनूप सिंह। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2, महाराजा शार्दुल सिंह जो हैं वो स्वतंत्रता के समय बीकानेर के राजा थे। और ये हम जानते हैं कि जोधपुर और बीकानेर इन दोनों ने जो है आज़ादी के समय पाकिस्तान के साथ जाने का निर्णय लिया था, लेकिन बाद में जो है ये भारत में शामिल हो गए थे। 7 अगस्त को जो है इन्होंने शार्दुल सिंह जी उन्होंने पहल करके जो है, जब इन्हें पता चलता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है कि शामिल होने और स्वतंत्र रहने के निर्णय लेने हैं, तो उन्होंने 7 अगस्त को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए और 15 अगस्त को जो है ये भारत का भाग हो गए थे। और इसके अलावा जो महाराजा शार्दुल सिंह जी जो थे उन्होंने ये पहल की, इसके लिए जो सरदार पटेल थे उन्होंने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि अपने एक पत्र में उनको लिखा कि देश की इस नाजुक घड़ी में उन्होंने राजाओं को समुचित नेतृत्व प्रदान कर देश की काफ़ी बड़ी सेवा की है। अगले प्रश्न को देखते हैं, मेवाड़ एवं मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं मुगलों के द्वारा कहाँ पराजित की गईं? आपके ऑप्शन हैं पानीपत 1556, तराइन 1192 या फिर देवारी 1680 या सुमेल 1544। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3, देवारी 1680 में जो है मेवाड़ और मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं जो थी वो पराजित की गई थी औरंगजेब के द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के विषय में सत्य नहीं है। पहला कथन है महाराजा गंगा सिंह नरेंद्र मंडल, भारतीय राजकुमारों का मंडल जो था उसके प्रथम अध्यक्ष थे। दूसरा है 1930 के प्रथम गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। तीसरा है उनके शासनकाल में गजशाही सिक्के प्रारंभ हुए। और चौथा है 1913 में उन्होंने बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, यह उनके बारे में गलत कथन है। अब देखिए महाराजा गंगा सिंह के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये बीकानेर से के संबंध में यदि बात करें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट राजा हैं। तो देखिए 10 नवंबर 1913 में महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर में नाम मात्र के अधिकार देते हुए प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की। तो एक कथन ये आपका सही है कि उन्होंने प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना करी। कब करी? 10 नवंबर 1913 को। इसके अलावा 8 फरवरी 1921 को उन्होंने जो है दिल्ली में भारतीय नरेशों को साम्राज्य का भागीदार बनाने के लिए नरेंद्र मंडल की भी स्थापना की, जिसे आप चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के नाम से जानते हैं। और ये इस अवसर पर वहाँ पर दिल्ली भी गए और वहाँ पर ये उसके प्रथम चांसलर भी बनाए गए थे। तो आपको 2-3 पॉइंट ये याद रखने हैं कि 1913 में इन्होंने बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना करी। बाद में 1921 में इन्होंने नरेंद्र मंडल यानी कि चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना करी, जिसके ये पहले चांसलर बनाए गए थे। और इन्होंने जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था उसमें इन्होंने भाग लिया। इसके अलावा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी इन्होंने भाग लिया था। और जो इनके बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इन्होंने जो है 1927 में गंग नहर का निर्माण करवाया और इसी के कारण इन्हें राजपूताना का भागीरथ और आधुनिक भारत का भागीरथ भी कहा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है महाराजा गंगा सिंह के बारे में जो आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है 1921 में ब्रिटिश सरकार और भारतीय राज्यों से संबंधित मामलों से निपटने के लिए रॉयल एसेंट द्वारा चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, जिसे नरेंद्र मंडल भी कहा जाता है, की स्थापना की गई थी। इस चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर कौन बना? आपके ऑप्शन है अलवर का शासक, बीकानेर का शासक, झालावाड़ का शासक या फिर धौलपुर का शासक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, बीकानेर का शासक। और बीकानेर के कौन बने? तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी जो थे
वो इसके प्रथम चांसलर बनते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं गंगा सिंह, उदय सिंह, भोपाल सिंह या फिर सवाई जय सिंह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 महाराजा गंगा सिंह। उन्होंने जो है प्रथम और द्वितीय दोनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर कौन था? आपके ऑप्शन हैं भीम सिंह, करणी सिंह, गज सिंह या फिर गंगा सिंह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 गंगा सिंह जी जो थे वे चैम्बर ऑफ प्रिंसेस नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर बने। अगला प्रश्न है, हरमाणा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? ऑप्शन है आपके शेरशाह एवं हुमायूं, शेरशाह एवं उदय सिंह, हाजी खां और उदय सिंह या फिर ऑप्शन नंबर 4 मालदेव एवं मिर्जा हैदर। तो देखिए हरमाणा का युद्ध जो है वो हुआ था हाजी खां और उदय सिंह के बीच। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर है। कब हुआ? तो 25 जनवरी 1557 को जो है शेरशाह सूरी का जो सेनापति या सेना नायक था हाजी खां उसके बीच और राणा उदय सिंह के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसमें जो है हाजी खां जो था वह विजयी हुआ था। अगले प्रश्न पर चलते हैं, मारवाड़ में राठौड़ वंश के शासकों का काल क्रमानुसार उनको व्यवस्थित हमें करना है। तो कौन कौन से शासक दिए हुए हैं? राव सिंहा, राव अस्थान, राव दुहड़, राव रायपाल। आपके ऑप्शन हैं यहाँ पर 1 3 2 4, 1 4 3 2, 1 3 4 2 या फिर 1 2 3 4। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 1 2 3 4 राव सिंहा, फिर राव अस्थान, फिर राव दुहड़ और फिर राव रायपाल। अगला प्रश्न है, मारवाड़ के शाही घराने से संबंध एक राजपूत रईस और 17वीं शताब्दी के भारत में मुगल सम्राट शाहजहां के दरबारी कौन थे? आपके ऑप्शन हैं पृथ्वीराज चौहान, अमर सिंह राठौड़, बप्पा रावल या फिर राणा कुंभा। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2 अमर सिंह राठौड़। इनके बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो देखिए जब औरंगजेब ने मेवाड़ पर सेना अपने बेटे जो थे उनके अकबर उनके नेतृत्व में भेजी थी, तो मेवाड़ में औरंगजेब के विद्रोह ही राज सिंह और दुर्गादास राठौड़ थे। औरंगजेब का जो पुत्र था शहजादा अकबर वो जो है यहाँ आता है और आकर के राज सिंह की ओर ही मिल जाता है। इसके बाद जब कूटनीति जब लगाता है औरंगजेब तो उसने अपने पुत्र शहजादे अकबर को और राज सिंह उन दोनों को दूर कर लिया था, लेकिन इसके दौरान जब इस अभियान के दौरान मेवाड़ के जो शासक राज सिंह थे उनकी 1680 में मृत्यु हो गई थी और औरंगजेब का जो पुत्र था अकबर उसने 1681 में नाडोल जो है पाली में वहाँ पर जो है स्वयं को भारत का सम्राट घोषित कर दिया और स्वयं के नाम के सिक्के और खुतबा भी जो है जारी करवाना चालू कर दिया। और इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि औरंगजेब के काफ़ी जो नीति थी मूर्ति तोड़ने की हो या और भी जो नीतियाँ थी उनका हमेशा जो है राज सिंह जी विरोध करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, कतिपय राजपूत शासकों में किन्हीं 2 का चयन करें जिन्होंने मुगलों का सहयोग किया था। आपके ऑप्शन हैं, देखते हैं पहले नाम दिए हुए हैं राणा सांगा, चंद्रसेन, मान सिंह, राय सिंह। अब ऑप्शंस की बात करते हैं। पहला है 3 और 4, 1 और 2, 2 और 3 और 1 और 4। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है क्योंकि राजा मान सिंह जो जयपुर के थे और राय सिंह बीकानेर के, इन दोनों ने जो है मुगलों का साथ दिया था। अगला प्रश्न है हमारे पास, सन 1177 सामंत सिंह के द्वारा किसके हाथों द्वारा पराजित होने के बाद डूंगरपुर राज्य की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं राणा महपा, विजयपाल, भीमदेवा द्वितीय या फिर कीर्तिपाल चौहान। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 4 कीर्तिपाल चौहान के द्वारा पराजित होने के बाद जो है सामंत सिंह ने डूंगरपुर राज्य की स्थापना की थी। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो देखिए 1177 के लगभग जालौर के चौहान शासक कीर्तिपाल जो कीतू के नाम से आप जानते हैं उनसे पराजित होने के बाद मेवाड़ के गोहिल वंशी शासक सामंत सिंह ने मेवाड़ का राज्य छूट जाने पर दक्षिण की तरफ जो बागड़ में आते हैं और वहाँ पर गोहिल वंश के राज्य की स्थापना की एवं वज्रपटक बड़ौदा को अपनी राजधानी बनाया और डूंगरपुर के जो है शासक बनते हैं। तो ये थे हमारे राठौड़ वंश के सभी प्रश्न। अब जो है अगली क्लास में हम कुछ जो अन्य वंश रह गए हैं उनको कवर करेंगे।